घर में कोई नहीं है। क्या कर रहे तुम? मुझे ब्योमकेश बाबू से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। हमारा जरूरी काम मैं समझता हूँ, चंदा बाद में आके लेना। क्या मैं चंदा लेने नहीं आया हूँ? फिर क्यों है? कहा ना बहुत जरूरी काम है, मुझे बैठने दो। सत्यकाम का खून हो गया। बैठो बैठो नंदलाल, तुम्हें सत्यकाम की खबर कैसे मिली? आज सुबह एक दोस्त के घर गया था, उधर ही पता चला कि किसी ने कल रात सत्यकाम का खून कर दिया। कल शाम को जब आप अखाड़े से चले गए, उसके बाद मैं उधर गया नहीं। सर मुझे इस मौत के बारे में कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा तुम्हारी वो कटारी कहाँ है? कटारी? कटारी तो मैंने फेंक दी सर। सुना है कि उसकी हत्या गोली मारकर की गई है। अच्छा, कटारी से नहीं। अच्छा ये बताओ, उस मोहल्ले में तुम्हारे जान पहचान वालों में से किसी के पास पिस्तौल या रिवॉल्वर है? नहीं सर, और अगर किसी के पास होगी भी तो मुझे मालूम नहीं। हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ रिपोर्ट आ रही है, एक मिनट। हाँ देखो, मौत रात के समय 12 से 2 के बीच में हुई है। और गोली 45 रिवॉल्वर की है। गोली बाई तरफ इसके प्योर के नीचे से घुसकर दिल को चीर कर दाईं तरफ के फेफड़े की तीसरी हड्डी में अटकी हुई है। और गोली की दिशा नीचे से कुछ ऊपर की तरफ है और बाहर से अंदर की तरफ। नहीं 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 नहीं, कोई चोट के निशान नहीं है। और कोई चोट के निशान नहीं है? अच्छा, पेट में काफी शराब मिली थी। जी थैंक यू। गोली की दिशा क्या बताई? नीचे से ऊपर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। मतलब गोली चलाने वाला पीछे जाग में बैठा छुपा था और उसने बैठे बैठे गोली चलाई। बैठकर गोली चलाई? क्या? ये मुझे क्या मालूम, उसने मुझसे पूछ के थोड़ी गोली चलाई थी। मैं तो सोने जाती हूँ। तुम कहना चाहते हो कि खूनी पहले से ही अहाते के अंदर छुपा बैठा था और जब सत्यकाम ने बड़ा फाटक बंद करके 25-30 कदम चलकर दरवाजा खटखटाया तो खूनी ने गोली चलाई। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? सत्यकाम जब फाटक खोल कर आया उसने तब क्यों नहीं गोली चलाई? उसी में उसका फायदा था और फिर गोली मारकर फाटक से भाग भी जाता। हाँ, बाहर खाली जाने का भी कोई अंदेशा नहीं था। क्यों? सवाल का जवाब क्या है तुम्हें बता? जवाब यह है कि खूनी ने पीछे से गोली नहीं चलाई। और इससे भी ज्यादा गंभीर समस्या है रूपहरी चक्का। वो किसने लगाया, कब लगाया, क्यों लगाया? मतलब रूपहरी चक्के का भी कोई गूढ़ मकसद है? जरूर है। बस उस मकसद का पता लग जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। तुम एक काम करो, सवेरे जल्दी ही उषानाथ बाबू के मकान पर जाओ और शीतांशु को यहां ले आओ। आओ। नमस्ते। लो। नमस्कार। आओ शीतांशु, आओ, बैठो बैठो बैठो। उस दिन तुम घर पर मिले नहीं और तुम्हारी मामी कुछ बिगड़ सी गई थी, इसलिए कुछ सवाल तो कर नहीं सका तुमसे। 2-4 सवाल पूछने। क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल। ये बताओ, जिस रात सत्यकाम का खून हुआ था क्या तुम जगे हुए थे? जी। क्या कर रहे थे? तो रात को तुम अपने कमरे का दरवाजा क्या अंदर से बंद करते हो? नहीं। उस रात जब सब सो गए तो क्या तुम बाहर गए थे? जी नहीं। मेन दरवाजे के अलावा घर से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? पिछला दरवाजा। पिछला दरवाजा? उस रात कोई पिछले दरवाजे से बाहर गया था? जी नहीं। अगर कोई गया होता तो मुझे मालूम होता, क्योंकि मेरा कमरा दरवाजे के पास है। दरवाजा खुलते वक्त चरमर की आवाज करता है। इसके अलावा उस पर ताला पड़ा रहता है। उसकी चाबी किसके पास है? सहदेव के पास। अच्छा, सत्यकाम रात को हमेशा देर से लौटता था, ये तुम्हें मालूम था? जी। तुमने कभी रिवॉल्वर इस्तेमाल किया है?
सत्यकाम के पास रिवॉल्वर था? मुझे मालूम नहीं, शायद नहीं था। घर में कोई पिस्तौल, रिवॉल्वर, बंदूक? मालूम नहीं। सत्यकाम के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा था? मेरा उसके साथ कोई व्यवहार नहीं था। मैं और वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। क्योंकि वो दुष्चरित्र था, इसलिए। अच्छा, तुम अपने पिता से प्यार करती थी तो अपनी बहन से भी बहुत प्यार करते हो? सत्यकाम का खून करने की कभी इच्छा हुई थी? कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, लेकिन कभी चेतावनी तो दी होगी? दी थी। मैंने उसे साफ साफ कहा था कि उसने अगर इस किस्म की हरकत घर के अंदर की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।